क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा? ए। 2000 कौन से ईयर में पूछा ये? 2014 में ये पूछा गया है। ठीक है क्या? एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। इसमें क्या बोला है? जर्नल एंट्री बनाने के लिए बोला है ना। उससे पहले इसमें बोला है कि एक कंपनी है, अब वो कंपनी का नाम नहीं दिया है। ठीक है, ये जो कंपनी है मान लेते हैं हम लोग क्या है, एक्स लिमिटेड नामक कोई कंपनी। ठीक है क्या? कंपनी का हम लोग नाम मान लेते हैं फिलहाल के लिए, वर्किंग के लिए, समझने के लिए। ठीक है, एक्स लिमिटेड नाम का कंपनी है, वो 2 शेयर को क्या कर रही है? इश्यू कर रही है ना। कौन कौन से 2 शेयर्स हैं? एक है आपका इक्विटी शेयर, मैंने बोला था क्लास में, बोला था 2 प्रकार के क्या होते हैं? शेयर्स होते हैं। एक आपका इक्विटी शेयर, दूसरा आपका प्रीफरेंस शेयर। और प्रीफरेंस शेयर हमेशा क्या होता है? परसेंटेज में रहता है, ये भी बताया हो कि नहीं? यहाँ पे कितना परसेंट वाला है? अब ये परसेंट का मतलब, ये परसेंटेज का मतलब क्या होता है? ये फिक्स होता है ना, ये रेट जो होता है ये क्या होता है? फिक्स होता है। अब इसको जब डिविडेंड दिया जाएगा इसी के बेसिस पे दिया जाएगा। नहीं समझे क्या? याद रखना इस परसेंटेज का मतलब। सुनील, समझ में आ रहा है? तो ये 2 टाइप का आपका क्या है? ये शेयर इश्यू कर रहा है कौन? एक्स लिमिटेड कंपनी। क्लियर है? इक्विटी शेयर टोटल कितना इश्यू कर रहा है? 45,000 रुपीज। 45,000 शेयर्स, 45,000 शेयर्स। एक का रेट कितना है? 10 रुपया ईच। नशे में है क्या बाबू तुम? प्रीफरेंस शेयर टोटल कितना है? 10,000 शेयर्स है। और ये एक का शेयर्स का रेट कितना है आपका? 100 रुपया ईच। नहीं समझ में आ रहा है क्या? अब इसकी एंट्री हमको क्या करना है? जर्नल एंट्री हमको करना है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि पूरा का पूरा पैसा लमसम में आ गया है। क्या हो रहा है? लमसम। और साथ में क्या दिया हुआ है? फुल अमाउंट। फुल अमाउंट क्या बोला है? रिसीव लमसम। क्यों बात कर रहे हो रे? मैं इधर बता रहा हूं ना, पूरा का पूरा पैसा किस में आ रहा है? फुल अमाउंट लमसम में आ रहा है। मतलब क्या हो गया? पूरा पैसा क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है। नहीं समझ में आ रहा है क्या? मैं क्या बताया हूं कि पूरा पैसा क्या होता है? स्टेप में मंगाते हैं, 4 स्टेप में। अलॉटमेंट, सॉरी, पहला एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट, तीसरा आपका फर्स्ट कॉल, चौथा आपका सेकेंड एंड फाइनल कॉल। यहां पे कोई इंफॉर्मेशन दिया है क्या ये सब चीज का? नहीं दिया। यानी कि हम लोग क्या मानेंगे? पूरा का पूरा पैसा एप्लीकेशन के टाइम में ही रिसीव हो गया है। नहीं समझ में आ रहा है क्या? एक चीज और बता देता हूं, किसी किसी क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, मान लीजिए 10,000 इक्विटी शेयर्स है। ठीक है क्या? कितना? 10,000 इक्विटी शेयर क्या किया? इशू किया, है ना। जिसमें से 75 का ही क्या हो पाया? 7500 मान लीजिए शेयर्स का पैसा आया, शेयर्स का मनी रिसीव्ड हुआ। नहीं समझ में आ रहा है क्या? कितना इशू किया गया? पैसा कितने का आ रहा है? तो एप्लीकेशन में जितना पैसे आएगा, जितने शेयर का पैसा आएगा, उतना ही एंट्री करना है। नहीं समझ में आ रहा है क्या? आपने कितना इशू किया इससे फर्क नहीं पड़ता। एप्लीकेशन में एंट्री जो होगी वो जितना एप्लीकेशन में पैसा आ रहा है और जितने शेयर्स का आ रहा है उतना ही का एंट्री होगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या? एक का रेट है मान लीजिए 10 रुपया, तो टोटल कितना होना चाहिए उस हिसाब से? 1 लाख। नहीं समझ में आ रहा है क्या? लेकिन एप्लीकेशन कितने का रिसीव्ड हुआ है? 7500 शेयर्स का ना। इसका एंट्री करोगे 10 से तो कितना हो जाएगा? 75,000 रुपीज की ही बस एंट्री होगी, जनरल एंट्री। नहीं समझ में आ रहा है क्या? ये आपका एक कंसेप्ट था जो कि मेरे को आपको बताना था, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है क्या? क्लियर है क्या? यहां पे आप लोग हेडिंग डालेंगे जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ
ऑफ अ कंपनी, कंपनी का नाम तो नहीं दिया है ना, अगर कंपनी का नाम दिया रहता तो कंपनी का नाम लिखते, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, या वाई रहता तो वाई लिमिटेड। समझ में आ रहा है क्या? इस प्रकार से आपको लिखना है, नहीं तो नंबर कटेंगे। ये पूरा प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना है आप कर क्या रहे हो, ठीक है क्या? अब फॉर्मेट देखो, सबसे पहले फॉर्मेट क्या होता है? डेट, फिर क्या होता है? पर्टिकुलर्स, फिर क्या होता है? लेजर फोलियो, फिर क्या होता है? डेबिट अमाउंट, साथ में बोलना है, और क्रेडिट अमाउंट। ये आपका क्या हो गया? जनरल का फॉर्मेट हो गया। इस क्वेश्चन में आपको डेट कहीं नहीं मिलेगा, है ना? तो डेट नहीं मिलेगा तो टेंशन नहीं लेना है, सीरियल वाइज आपको चलना है। तो पहला नंबर की एंट्री क्या होगी? देखो यहां पे कोई स्टेप नहीं दिया है, 4 स्टेप बोला हूं, कोई दिया है क्या? नहीं। तो पूरा का पूरा किस में मानना है आपको? एप्लीकेशन में ही पूरा पैसा आ गया। यहाँ पे कितना शेयर इशू कर रहा है? यहाँ पे कितना शेयर इशू कर रहा है? कितना शेयर इशू कर रहा है? कितने टाइप का इशू कर रहा है? 2 टाइप का इशू कर रहा है। तो दोनों की सेपरेट एंट्री करना, अलग अलग करना, तो कंफ्यूजन नहीं होगी। एक साथ भी एंट्री कर सकते हो और अलग अलग भी कर सकते हो। नहीं समझ में आ रहा है क्या? तो मैं दोनों एंट्री करके आपको समझाता हूं, ठीक? मैंने बोला है एप्लीकेशन की एंट्री क्या होगी? पहला रिसीप्ट की और दूसरा ड्यू की। नहीं समझ में आ रहा है क्या? बोलो हाँ या ना। हर स्टेप का कितना एंट्री होता है? हर स्टेप की कितनी एंट्री होती है? ड्यू और रिसीप्ट की, है ना? एप्लीकेशन में सबसे पहले किसका होता है? दूसरा किसका होता है? नहीं समझ में आ रहा है क्या? रिसीप्ट मतलब पैसा आ रहा है। किस में आएगा पैसा? किस में आएगा? तो बैंक क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट को क्या करोगे? बैंक अकाउंट डीआर। नहीं समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा है क्या? किसकी वजह से पैसा आ रहा है? किसकी वजह से पैसा आ रहा है? एप्लीकेशन। समझ में आ रहा है ना? कौन सा शेयर है? पहले इक्विटी लोगे, प्रेफरेंस लोगे? पहले प्रेफरेंस दिया है तो प्रेफरेंस लो, और प्रेफरेंस शेयर जब लिखोगे तो उसके साथ वाला परसेंटेज को भूलना नहीं, नहीं तो नंबर कट जाएगा। 5% प्रेफरेंस शेयर। कौन सा स्टेज चल रहा है? एप्लीकेशन का। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा 5% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नहीं समझ में आ रहा है क्या? यहां पे आपको कैलकुलेशन दिखाना है, कितना शेयर है टोटल? कितना है? कितना है? एक का रेट कितना है? टोटल कितना हो जाएगा? 2 जीरो बढ़ा लो। पागल है क्या तू? फिर 10,000 बोल रहा है? मल्टीप्लाई करने नहीं आ रहा क्या? 10,000 है, 2 जीरो को और बढ़ा देगा, कितना होगा? 10,000 होगा। बेवकूफ, दुकान में बैठते हो और तुम साला कैलकुलेटर। इसीलिए तो बचोगे हो तुम लोग, दिमाग तो चला नहीं पा रहे हो उतना। यहां तक समझ में आया क्या? ये प्रीफरेंस शेयर पहला वाले का केस हुआ रिसीप्ट की। अब 2 शेयर इशू किया है ना, 2 शेयर इशू किया है, दूसरी की एंट्री करो। दूसरा क्या है आपका? तो फिर से बैंक क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 इस बार क्या नाम दोगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नहीं समझ में आ रहा है क्या? कितना शेयर है टोटल? 45,000। एक का रेट कितना है? तो टोटल कितना हो जाएगा? 4,50,000। नहीं समझ में आ रहा है क्या? बोलो ना हाँ या ना। इधर क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट है, ये रिसिप्ट की एंट्री दोनों की क्लियर हो गई। अब हमको क्या करना है? अब हमको क्या करना है? टोटल ड्यू की एंट्री करनी है ना? तो ड्यू की एंट्री क्या करेंगे? बात को समझो। ड्यू की एंट्री सेपरेट नहीं करना है। ड्यू की एंट्री कैसे करना है? जो क्रेडिट हुआ है, जो क्रेडिट हुआ है उसको क्या करना है? जो क्रेडिट हुआ है उसको क्या करना है? डेबिट करना है। और किस में ट्रांसफर करना है? कैपिटल में। किस में करना है ट्रांसफर? किस में करना है? क्योंकि पैसा आ रहा है ना,
और वही पैसे को क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। वही पैसे को क्या बोलते हैं, तो उसमें ट्रांसफर कर दो। क्या क्या क्रेडिट हो रहा है देखो, एक ये हुआ, एक ये हुआ, तो यहां पे लिखो 5% प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। नहीं समझ में आ रहा है, सबको आ रहा है, जोर से बोलो। फिर क्या क्रेडिट हो रहा है, तो यहां पे लिखिए इक्विटी शेयर, कौन सा, एप्लीकेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डीआर हो जाएगा। दोनों क्रेडिट में है ना, तो दोनों तू बोल मत रे, ठीक है क्या। फिर क्रेडिट किसको करेंगे, इसको सब दोनों को किस में ट्रांसफर कर रहे हो, किस में कर रहे हो, शेयर कैपिटल में। तो यहां पे लिखोगे, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, टू इक्विटी, इक्विटी है तो इक्विटी, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर 5% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। नहीं समझ में आ रहा है क्या, आ रहा है ना। जिसका जो अमाउंट है उसको लिख दो। क्या अमाउंट है बाबू आप लोगों का, क्या अमाउंट है बताओ। इसका कितना है, प्रीफरेंस शेयर का 10 लाख है, और इसका कितना है 4,50,000। फिर इसका इक्विटी वाले का इक्विटी, इक्विटी का कितना है 450, और प्रेफरेंस वाले का कितना है 10 लाख। नहीं समझ में आ रहा है क्या, सेपरेट एंट्री समझ में आया क्या कि नहीं आया, क्लियर है। अब इसको अलग अलग एक साथ कैसे कर सकते थे, तो बैंक क्या हो जाता है, यहां पे डेबिट हो जाता, बैंक अकाउंट DR टू क्या हो जाता 5% प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नहीं समझ में आ रहा है क्या। तो प्रीफरेंस शेयर टोटल कितने का पड़ा, 10 लाख का पड़ा क्या, तो ये 10 लाख इसमें आ जाता, और ये कितने का पड़ा 4,50,000 का पड़ा। यहां पे आप शो कर सकते हो 45,000 इंटू 10, और यहां पे शो कर सकते हो कितना 10,000 इंटू 100। क्लियर है क्या, दोनों मिलाओगे कितना आएगा 14,50,000। क्लियर है क्या। फिर सेकेंड स्टेप में क्या होगा, दोनों की अलग अलग एंट्री मारो, क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट है तो क्या हो जाएगा 5% प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR हो जाएगा, 5% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या, कितने की एंट्री है, कितने की एंट्री है प्रीफरेंस शेयर, तो यहां पे क्या लिखोगे 10 लाख, यहां पे क्या लिखोगे 10 लाख। फिर इक्विटी शेयर को सेपरेट करो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR, पहले क्रेडिट था अब क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा, फिर किसमें ट्रांसफर हो जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नहीं समझ में आ रहा है क्या, ये कितने का है 4,50,000 का, ये 4,50,000 का। समझ में आया क्या, ठीक है डन।